आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियर किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है, वायरस क्या है। पहले देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जे डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस है इसका दो लेयर का मेम्ब्रेन है। एक आउटर साइड एक मेम्ब्रेन है और एक इनर साइड मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसे हम डबल लेयर कवरिंग कहते हैं। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside of the nucleus to the outside. यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर बनता है उसे बाहर भेजते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म में, और जो भी चीज़ बाहर यानी साइटोप्लाज्म में बनता है उसे अंदर लाते हैं। Nucleus contain chromosomes which are visible rod-shaped structure only when the cell is about to divide. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसमें हमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम दिखाई देता है, जो कि हमें सेल डिवाइड के टाइम में रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है जो कि है क्रोमोटिन। Chromosome contain the information from the inheritance of the character from parent to next generation. यहाँ पे क्या होता है, हमने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो डीएनए में क्या होता है, जो कि क्रोमोसोम के अंदर होता है, उसमें हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा फेस या आई कलर, कुछ फेस के स्ट्रक्चर, ये सब हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करता है। ये सब हमारे डीएनए में कोडेड होता है। तो डीएनए हमें क्रोमोसोम के अंदर दिखाई दिया दिया जाता है, जो कि हमारा कैरेक्टर इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। हम हाई क्लास में जानेंगे कि क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए नहीं होता है, वहाँ पे प्रोटीन भी होता है। तो डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर क्रोमोसोम बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए एक कोडिंग टाइप का है, जो कि हमारा पूरा लाइफ का जो जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिंग होगा या डिस्ट्रक्टिंग होगा, वो सब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सब डीएनए में कोडेड होता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा कि हमारे फादर और मदर से हमारा जीन आता है। तो डीएनए का छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। इन सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। हम पिछले पार्ट में भी पढ़े थे कि क्रोमोसोम जब डिवाइड करते हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल में रहता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज ए लार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि है क्रोमैटिन। Whenever a cell about to divide, the chromatic material get organized into chromosome. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, ये सब जो हमारे थ्रेड लाइक मटेरियल दिखाई देता है, ये सब क्रोमैटिन है। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक सेल से दूसरा सेल बनना, उसे हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। तो क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट है, इसे हम सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल along with the environment in determining the way of cell will develop and what form it will exist at the maturity by directing chemical activities of the cell. हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे कि क्या माइटोटिक डिवीजन है, मेयोटिक डिवीजन है, ये सब उसे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कौन से टाइप का सेल फॉर्म होगा। जैसे कि बोन सेल से हमारा बोन सेल ही फॉर्म होता है, उसी प्रकार से सेल का हमारा कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. तो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो वो जो उसका जो कवरिंग है न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंस रहता है, उससे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। Such undefined nuclear region contain only nucleic acid called nucleoid.
यहाँ पे हमारा दो टर्म आता है, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। Such organism with cell lack a nuclear membrane are called prokaryote। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। तो प्रोकैरियोट टू वर्ड से आता है, एक है प्रो जिसका मतलब है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियर उसका मतलब है जो कि वर्ड से आया है कैरियन, उसका मतलब है न्यूक्लियस। वैसे ही यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं। तो यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें होता है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं। तो इधर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। साइज जनरली स्मॉल होता है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट जनरली लार्ज होता है, मतलब इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। न्यूक्लियर रीजन, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हम प्रीवियस में भी देख सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में न्यूक्लियर सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियोइड होता है जिसका कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम इसमें सिंगल ही होता है, इसमें मोर देन वन बहुत सारे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, एज it has been mentioned that prokaryote means primitive cell, that's why the complexity is much simpler as compared to eukaryotic cell. DNA is usually circular in shape and in eukaryote packed with into the chromosomes। मतलब इसमें DNA का सेल सर्कुलर होता है, यहाँ पे पैक्ड विथ क्रोमोजोम होता है, जो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो होता है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, यहाँ पे आता है प्लांट, एनिमल, फंगाई, अदर्स एनिमल्स। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियर रीजन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीजन है, इसके अंदर जो पार्ट है जो कि फ्लूइड फील्ड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज और सेल ऑर्गेनेल। हम बाद में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल क्या है। तो यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल स्टोर रहते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस सेल। हर एक ऑर्गेनेल का काम डिफरेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल एंक्लोज बाय मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से एंक्लोज होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे जो कि है वायरस। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंबर कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस लैक any membrane and hence do not show the characteristic of living until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। इसका मतलब क्या है, वायरस में कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके वजह से इसे हम डेड कंसिडर करते हैं बाहर। लेकिन जब वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर करता है तो हमारे सेल को वो एक मशीन की तरह यूज करके वो मल्टीप्लाई करता है। इससे क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर आते ही वो लिविंग हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानेंगे।